यह कहानी सारंगपुर के जंगल की है, जहाँ के सारे पक्षी कौआ, तोता, कबूतर सभी अपने अपने मजबूत घरों में रहा करते थे। उसी जंगल में एक गरीब टुन्नी चिड़िया पेड़ की डाली पर रहा करती थी। उसका ना तो कोई घर था और ना ही कोई परिवार। वह बिल्कुल अकेली थी। वह बहुत गरीब थी, इसलिए अपना घर नहीं बना पा रही थी। उसकी मजबूरी के कारण कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करता था। इन दिनों बारिश का मौसम आने वाला था। आहा, देखो पक्षियों, ये गरीब टूनी चिड़िया डाली पर बैठकर अपना जीवन गुजार रही है। इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ जो ये अपना खुद का घर बना सके। अरे घर तो बहुत दूर की बात है। ये गरीब चिड़िया तो अपने रहने के लिए घोंसला भी नहीं बना सकती। सारे पक्षी टुन्नी चिड़िया की गरीब और बेघर होने का मजाक उड़ाते हैं, जिससे टुन्नी चिड़िया पक्षियों की बात सुनकर रोने लगती है। हे भगवान जी, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? क्यों मेरे पास अपना घर नहीं है और ना ही मेरे पास अपना परिवार है? क्यों भगवान जी, मैं इस संसार में अकेली क्यों हूँ? सारे पक्षी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। टुन्नी चिड़िया वहीं बैठकर अपनी किस्मत और अपने आप को कोसती रहती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और टुन्नी चिड़िया वहीं पेड़ की डाली पर ही सो जाती हैं। सारे पक्षी भी अपने घरों में चले जाते हैं। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है। जंगल के बहुत सारे पेड़ों की डाली टूट जाती है और जिस डाली पर टुन्नी चिड़िया बैठी थी वह डाली भी टूट जाती है और टुन्नी चिड़िया नीचे गिर जाती है। उसी वजह से टुन्नी चिड़िया को बहुत चोट लगती है। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है, लेकिन टुन्नी चिड़िया अभी भी उसी डाली के नीचे फंसी हुई थी। बचाओ बचाओ मुझे, मेरा पैर इस डाली में फंस गया है। सारे पक्षी टुन्नी चिड़िया की आवाज़ सुनकर अपने घरों से बाहर आते हैं, लेकिन कोई भी गरीब चिड़िया की मदद नहीं करता। सभी टुन्नी चिड़िया को वहीं फंसा छोड़कर चले जाते हैं। बेचारी टुन्नी चिड़िया बड़ी मुश्किलों से बाहर निकलती है और वहां से उड़कर बांस के खेत के पास पहुंच जाती है। सारे पक्षियों ने ठीक कहा था, मुझे एक पक्का घर बना लेना चाहिए, वरना बारिश में मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं घर कैसे बनाऊं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कि मैं एक घर बना सकूं। कुछ देर तक टुन्नी चिड़िया सोचती रहती है। तभी उसे बांस का खेत दिखाई देता है, जिससे उसे एक आइडिया आ जाता है। क्यों ना मैं इन बांस से अपना घर बना लूं, ताकि मुझे बारिश में अपना सर छुपाने की जगह मिल जाए। टुन्नी चिड़िया वहां से बांस उठाकर ले आती है और अपना घर बनाने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। टुन्नी चिड़िया अपना एक खुद का घर बना लेती है और उसमें खुशी से रहने लगती हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज आंधी तूफान आता है और देखते ही देखते बारिश भी होने लगती है। सभी पक्षियों के घर इतना तेज आंधी तूफान झेल नहीं पाते और टूटकर नीचे गिर जाते हैं। सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे दोस्तों? हमारे घर तो टूटकर बिखर गए। हमारे पास अब इस बारिश से बचने का कोई उपाय नहीं है। मैंने सुना है दोस्तों, टुन्नी चिड़िया ने अपना घर बना लिया है। चलो चलकर उससे मदद मांगते हैं। सभी पक्षी टुन्नी चिड़िया के पास जाते हैं और उससे मदद मांगने लगते हैं। वह उसे उनके साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं। कोई बात नहीं पक्षियों, तुम मेरे घर में रह सकते हो। आ जाओ पक्षियों, आ जाओ। टुन्नी चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था। वह सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है। सभी पक्षी एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं।